राम राम भाई सारा ने। जैसा कि आपने मेरा है दिन में मैंने वीडियो डाली थी, शॉर्ट्स डाला था, बताई थी कि भाई आज वीडियो आएगी और रिवीजन स्टार्ट होगा। क्योंकि भाई सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड दोनों की डेट शीट डाली है। सीबीएसई की तो बहुत पहले आली थी, आज एचबीएसई की भी आ गई और दोनों ने मैथ का पेपर पहले गिरा है। सबसे पहला पेपर दोनों का है, मैथ का है। तो एक बात सोचने की यह है कि भाई मैथ का है पहले क्यों गिरा है, मैथ का पहले क्यों गिरा है भाई। एक तो सब है टफेस्ट पेपर वो है कि वो है सबसे टफेस्ट पेपर वो है। अरे भाई जल्दी से निकाल के दूर हो है कि नहीं, बाल का अंडर खत्म होगा। तो भाई आज तक अपनी सीरीज चालू हुआ है सुपर फास्ट। हर रोज एक चैप्टर के मोटा मोटा रिवीजन करवाया दिया जाएगा, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग आते ही समझा दिए जाएंगे। जिसने भी बढ़िया नंबर आता पास होना है भाई, रोज की रोज इससे टाइम पर वीडियो आएगी। कदे कदे उसके भाई पहले आज थोड़ी सी लेट हो रही है, माफी चाहूँ हूँ। पहला दिन है तो बनाने में थोड़े लेट हो गए, लेकिन आगे तो वीडियो टाइम पाओगी और रोज आऊंगी। तो आज तक शुरू करा। हाँ, जिसने भी देखो भाई, जिसने भी मारा तक मैं जाना नहीं ना, हमने नंबर मिलने हैं। हाँ, हमने तो जितने मिलने थे मिल लिए, ये तो थारी बारी है। तो भाई रोज एक चैप्टर करवाया जाएगा, उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दिए जाएंगे, इम्पोर्टेंट रूल्स पर सॉल्यूशन बता दिए जाएंगे। उनमें तो पेपर आ जाएगा भाई, ठीक है। ये चलो आज का शुरू करा। हाँ, पहला चैप्टर नंबर सिस्टम के है। पहला चैप्टर है भाई 10वीं क्लास में नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में भाई सबसे पहले टाइप्स ऑफ नंबर हुए हैं भाई। पहले इसमें बताया गया है रेशनल नंबर के बारे में। सबसे पहले आ जाओ भाई रेशनल नंबर पे, ठीक है। सारी चीज लिखन की नहीं आया करती, कुछ सुनन की भी आया करें, ठीक है। रेशनल नंबर वे नंबर हैं जो पी बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं? पी बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं। और भाई क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। क्या होता है? क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ओड नंबर इवन नंबर ये तो सबने बेरा होगा। ओड नंबर वे नंबर हैं जो भाई 2 से डिवाइड नहीं होते, ठीक है। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। डन। उसके बाद होते हैं भाई प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं भाई जो केवल खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, ये सभी क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। 7 है, 11 है, 13 है, एक्सेट्रा, ठीक है। ये सभी नंबर्स क्या है? प्राइम नंबर्स है। डन। उसके बाद भाई एक हमारा रैशनल नंबर हो गया। एक हमारे आते हैं भाई इरेशनल नंबर्स। क्या आते हैं? इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं भाई जैसे कि √2 है, √3 है, एक्सेट्रा, ऐसे जो कि अधिकतर रेशनल नंबर्स जो हैं वो अंडर रूट की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। किसकी फॉर्म में होते हैं? अंडर रूट की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये है भाई इस चैप्टर का मोटा मोटा सा रिवीजन। भाई इसमें देखो एक जगह आपको एलसीएम भी निकालना सिखाया जाएगा। एलसीएम है, एचसीएफ है, ठीक है। मान लो देखो यहां पर अब हम क्या करेंगे, ये सब तो समझ में आ गया होगा आपको। अब हम चलते हैं चैप्टर्स की तरफ, ठीक है। चैप्टर की तरफ इसमें देखो जैसे कि कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रहते हैं मोटा मोटी आ जाते हैं, जैसे प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। या आ जाए प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अब देखो भाई इनमें से किसी एक को हम सोल्व करके दिखा देते हैं। इसकी जगह आपको मिल सकता है √5, ठीक है। क्या मिल जाए? √5 मिल जाए। या फिर आपको मिल जाए 2 - √3, या फिर मिल जाए
5 - 2√3। इनमें से आपको कुछ भी मिल सकता है, ऐसी कोई भी स्टेटमेंट आपको मिल सकती है। इसमें दे सकते हैं प्रूव दैट इनमें से कोई भी क्या है कि प्रूव करो कि भाई ये इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करना होगा आपको। ठीक है, अब चलो आपको हल्का सा एक तो प्रूव करके दिखा देते हैं। मान लो √2 को ही ले लो। क्या ले ले? √2 को ही ले लो। सभी को एक तरीके से ही करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? लेट, क्या कर लेंगे? लेट मान लेंगे √2 इज रैशनल नंबर। क्या मान लेंगे? √2 इज रैशनल नंबर। और अब रैशनल नंबर मान लिया तो ये किसकी फॉर्म में हो जाएगा? इट इज इन P/Q की फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, P/Q की फॉर्म में होगा और Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और Q नॉट इक्वल टू 0 के साथ एंड P एंड Q आर को प्राइम नंबर। क्या? को प्राइम नंबर्स। अब देखो भाई, को प्राइम नंबर्स और देख लो एक बार क्या चीज है। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका HCF क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। ये सबसे आसान तरीका होता है किन्हीं भी HCF नंबर, किन्हीं भी को प्राइम नंबर्स को पहचानने का। ठीक है, कि उनका HCF क्या होता है? 1 होता है। जैसे 2 और 3 है, 5 और 7 है। ठीक है, उनका HCF क्या होगा? 1। 12 है, 13 है, इनका HCF क्या होगा? 1 होगा। तो यहां तक हमें पता चल गया। आप देखो, यहां से हमारे पास है √2 इज इक्वल टू P/Q। और अब क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड हमने कर दिया तो यहां से जब इसका √2 का स्क्वेयर होगा इज इक्वल टू P² Q स्क्वेयर, तो स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। तो 2 इज इक्वल टू P² अपॉन Q², यानी कि 2Q² इज इक्वल टू P²। डन। डन। यहां से हम क्या लिख सकते हैं? P square is divisible by 2। देखो यहां से 2 इसके नीचे जा सकता है। P² is divisible by 2। और अगर P² is divisible by 2 है तो सो P is also divisible by 2। तो जो P है वो भी क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। अब इसके आगे देखो क्या करेंगे? ये एक इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब क्या कर लेंगे? लेट P इज इक्वल टू 2K। क्या कर लेंगे? P इज इक्वल टू 2K। अब जैसे ही P इज इक्वल टू 2K करेंगे तो यहां पर P किसके इक्वल था? 2Q के। P किसके इक्वल था? 2Q के, 2Q² के। तो ये क्या आ जाएगा? और यहां पर P हमने क्या ले लिया तो क्या आ जाएगा? 2Q² इज इक्वल टू 2K, है ना? देखो ऐसा ही तो हुआ। यहां पर क्या आया कि P को हमने 2K के इक्वल मान लिया। क्या मान लिया? P इज इक्वल टू 2K। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा? यहां से क्या हो जाएगा भाई? देखो यहां पर P इज इक्वल टू 2K², तो यहां पर 2Q² इज इक्वल टू 4K², है कि नहीं? है ना? और अब यहां से क्या कर सकते हैं हम?
ये 2 2 4, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। और अगर क्यू स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 है तो क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अब देखो यहां से क्या हुआ, ये P भी डिविजिबल बाय 2 है और Q भी डिविजिबल बाय 2 है, तो इसका मतलब यहां पर 2 जो है वो कॉमन फैक्टर आ गया। क्या आ गया, 2 क्या है, कॉमन फैक्टर आ गया। और अगर ये कॉमन फैक्टर आ गया तो ये को प्राइम नंबर नहीं रहा। देखो क्या हुआ, ये 2 से Q भी डिविजिबल है और 2 से P भी डिविजिबल है। और अगर दोनों ही डिविजिबल हैं, दोनों डिविजिबल होने का मतलब है कि ये P और Q का कॉमन फैक्टर है। और अगर ये कॉमन फैक्टर है तो क्या है, ये को प्राइम नंबर नहीं है। और को प्राइम नंबर नहीं है तो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। क्या अजम्पशन थी हमारी, हमारी अजम्पशन थी कि √2 इज ए रैशनल नंबर। तो हमारी अजम्पशन रॉन्ग हो गई, और रॉन्ग हो गई तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है। तो सो √2 इज इरेशनल नंबर। क्या है, √2 एक इरेशनल नंबर है। तो ये है भाई हमारा पहला टाइप। ठीक है, एक तो इस तरीके से आ सकते हैं कि भाई √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करो, √3 को इरेशनल नंबर प्रूव करो, √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करो। ठीक है, एक भाई दूसरा हल्का सा थोड़ा अलग आ सकता है। सभी को आ गया। दूसरा हल्का सा क्या आ सकता है भाई, इसके साथ कुछ और भी जोड़ के आ सकता है, लेकिन वो छोटा होगा इससे। कैसे, मान लो यहां पर आ गया 5 - 2√3, इसे प्रूव करो कि ये इरेशनल नंबर है। क्या आ गया, 5 - 2√3 इज इरेशनल नंबर। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वही लेट सेम प्रोसेस, लेट 5 - 2√3 इज रैशनल नंबर। ठीक है, और रैशनल नंबर है तो ये किसकी फॉर्म में है, P बाय क्यू की फॉर्म में है। क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, और P एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। ठीक है, P एंड क्यू आर को प्राइम। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 5 - 2√3 इज इक्वल टू P अपॉन क्यू, है कि नहीं, P अपॉन क्यू। ये 5 यहां से उधर आ जाएगा, 2√3 इज इक्वल टू P अपॉन क्यू -5। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा ना। देखो हमारे पास क्या है, P अपॉन क्यू की फॉर्म में है, और अगर P अपॉन क्यू की फॉर्म में है तो इसको इधर लेके आएंगे। ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे। यहां पर ये देखो, ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई में है। क्या है, मल्टीप्लाई में है, ये भी इधर आ जाएगा। तो √3 बच जाएगा उधर। क्या बच जाएगा, √3। अब ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा कि ये P बाय क्यू की फॉर्म में है। देखो यहां से आप इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, हम यहां से लिख सकते हैं कि दिस इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, क्या, दिस इज ए रैशनल नंबर, बट वी नो दैट √3 इज नॉट ए रैशनल नंबर। है कि नहीं, हम लिख सकते हैं ना, वी नो RHS राइट हैंड साइड जो है इज ए रैशनल नंबर।
ठीक है, बट √3 इज नॉट, √3 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है, माइनस लगा लो बेशक साथ में, ठीक है। √3 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है, और अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो भाई देखो, वी नो दैट, हमें पता है कि रैशनल नॉट इक्वल टू इरेशनल, हम सब ये जानते हैं कि रैशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है, और रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है, इसका मतलब ये गलत बात है, और अगर ये गलत बात है तो हमारी अजम्पशन गलत है, और अगर हमारी अजम्पशन गलत है तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है ना, कॉन्ट्राडिक्शन है, और हमारी अजम्पशन गलत है, और हमारी अजम्पशन गलत है, तो 5 - 2√3 क्या है कि इरेशनल नंबर है, ठीक है। बस इतना ही करना है, यहां क्या लिख देंगे कि दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, और कॉन्ट्राडिक्शन है तो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर 5 - 2√3 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। ये दूसरी टाइप है। तीसरी टाइप में आ जाता है एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या आ जाता है? एलसीएम एंड एचसीएफ। देखो भाई, अब एलसीएम एंड एचसीएफ हमें पढ़ाने के लिए जब हम पढ़ाते हैं तो उससे पहले कुछ जान लेते हैं, ठीक है। मान लो हमें एक हमारे पास फॉर्मूला होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। क्या? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। यहां पर अगर हमें कोई भी मान लो कभी एलसीएम दे दे और एचसीएफ निकलवाए, एलसीएम निकलवाए और एचसीएफ दे दे, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन एचसीएफ, ठीक है। मान लो एलसीएम दे दे, एचसीएफ निकलवाने लग जाए, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन एलसीएम, डन। मान लो कोई एक नंबर दे दे और दूसरा नंबर निकलवाने लगे और एलसीएम और एचसीएफ दोनों दे दे, समझ रहे हो? आपकी बार आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों दे दे, लेकिन कोई भी एक नंबर निकलवाए, मान लो फर्स्ट नंबर निकलवाए, फर्स्ट नंबर निकलवाए तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ अपॉन सेकंड नंबर, ठीक है। और मान लो सेकंड नंबर निकलवाए तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ अपॉन फर्स्ट नंबर, क्या? फर्स्ट नंबर, ठीक है। ये 4-5 फॉर्मूले जो हैं इसके अंदर यूज होंगे, ये मेन फॉर्मूला है, इसी से सभी फॉर्मूले बने हैं, ठीक है। एलसीएम पूछे तो अपॉन में एचसीएफ आएगा, एचसीएफ पूछे तो अपॉन में एलसीएम आएगा, फर्स्ट नंबर पूछे तो अपॉन में सेकंड नंबर आएगा, सेकंड नंबर पूछे तो अपॉन में फर्स्ट नंबर आएगा, ठीक है भाई। ये लास्ट टाइप है हमारे पास, 2-3 टाइप के ही क्वेश्चन हमारे पास इसमें है। मान लो सबसे पहले आपको कह दे एलसीएम ऑफ x, 18, क्या कह दे? एलसीएम ऑफ x, 18 36 ये दिया हुआ है, और HCF ऑफ x, 18 ये 9 दे दिया, और कहा फाइंड, क्या कहा? फाइंड x, x को फाइंड करो।
तो देखो आपको यहां पर दो नंबर्स दिख रहे हैं, एक x है एक 18 है, उसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों दे रखे हैं। क्या है? एलसीएम और एचसीएफ दोनों दे रखे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, कैसे निकालेंगे x की वैल्यू? सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ अपॉन सेकंड नंबर। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? एलसीएम कितना 36 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना 9 अपॉन 18 सेकंड नंबर। 18 टू जा 36, क्या 18 टू जा 36, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई? 18। कितनी आ गई? 18। ऐसे निकालना है, यहां पर कुछ और भी ले सकते थे हम। ठीक है, मान लो यहां पर हम ले लेते 54। क्या ले लेते? 54 ले लेते। ये लो, तो यहां पर 18 3 जा 54 होता, तो 9 3 जा 27, तो x की वैल्यू कितनी आती? 27 आती। ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं और हर बार आते हैं सीबीएसई में। ठीक है, सीबीएसई और एचबीएसई दोनों में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक में भी और स्टैंडर्ड में भी, दोनों में आ जाते हैं। ठीक है, x की वैल्यू ये एक एक ऑप्शनल टाइप में आ जाते हैं कई बार कि भाई x की वैल्यू, बच्चे यहां पर x देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे। वैसे तो सबको पता है कि फर्स्ट नंबर निकालना तो अपॉन में सेकंड नंबर आएगा, लेकिन यहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई ये क्या दे दिया। तो यहां पर एलसीएम दिया है, यहां पर एचसीएफ दिया है और ये फर्स्ट नंबर पूछा है, सेकंड नंबर की आपको वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो यहां पर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ अपॉन सेकंड नंबर, ये आ गया। तो इस एक्सरसाइज में, फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ यही है, एलसीएम एचसीएफ। हाँ, एक क्वेश्चन और है, एक फर्स्ट चैप्टर में एक टाइप और है, कहते हैं कि 6 की पावर n, क्या कह रहा है? 6 की पावर n, 6 की हम कितनी पावर करें कि उसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाए? 0। क्या हो जाए? 0। यूनिट डिजिट 0 बनाने के लिए फैक्टर क्या होते हैं? क्या होते हैं? देखो, 0 बनाने के लिए फैक्टर होते हैं 2 मल्टीप्लाई 5, यही होते हैं। n लिख देते हैं, यहां पर n लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन जो 6 की पावर n है, इसके फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई 3। ये n आप लिखो ना लिखो कोई बात नहीं होती है, यहां पर आपको 2 तो कॉमन मिल रहा है। क्या है? 2 तो कॉमन मिल रहा है। इसमें ये कहता है क्या 6 की पावर n, 6 की पावर n रखने पर क्या उसकी यूनिट डिजिट 0 हो जाएगी? ये कह रहा है इस क्वेश्चन में। ये एक क्वेश्चन हमारे पास है, ये शायद एनसीईआरटी में भी है कि 6 की पावर n रखने पर क्या यूनिट डिजिट 0 होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये फैक्टर्स मैच नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं हो रहा है? फैक्टर मैच नहीं कर रहे हैं। देखो, हेयर 5 इज मिसिंग। क्या है? 5 इज मिसिंग। वी हैव 6 की पावर n के फैक्टर क्या है? 2 मल्टीप्लाई 3। ये है फैक्टर, नॉट 5। हैंस या फिर देयरफॉर 6 की पावर n, 6 की पावर n में यूनिट डिजिट 0 नहीं होगी। क्या नहीं होगी? यूनिट डिजिट इज नॉट 0। यूनिट डिजिट 0 नहीं होगी। समझ आ गया सभी को?
ये एक क्वेश्चन है इस टाइप का हमारी एनसीईआरटी में, मेरे को ध्यान आ गया, ठीक है, तो वो 0 नहीं होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और है यहां पर एनसीईआरटी में ही, ऐसे ही एलसीएम टाइप का ही देखो। और आपको कैसे पहचान करनी है कि इसमें एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। देखो किसी भी क्वेश्चन में जब मिनिमम स्मॉलेस्ट या फिर मीट अगेन, क्या मिनिमम स्मॉलेस्ट या फिर मीट अगेन आ जाए तो आपको निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। यदि इसकी जगह आ जाए मैक्सिमम हाईएस्ट या फिर टॉलेस्ट, ऐसे टाइम पे आपको निकालना है HCF। क्या निकालना है? HCF। अब देखो ऐसे ही एक क्वेश्चन है कि दो लड़के हैं मान लो, और वो एक गोलाकार यानी कि सर्कल में दौड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक सर्कल में दोनों दौड़ रहे हैं, और दोनों ने ही दौड़ जो है, रेस जो है, वो एक साथ स्टार्ट की। क्या किया? एक साथ स्टार्ट की। एक है सचिन, ठीक है, एक बंदा है सचिन, एक बंदा है अनिल, ठीक है, और ये दोनों एक सर्कल में दौड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक सर्कल में दौड़ रहे हैं। दोनों ने एक साथ यहां स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट किया। क्या किया? यहां स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट किया। जब स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ना इन लोगों ने स्टार्ट किया तो एक की स्पीड तो है 18, इसकी स्पीड है 18, इसकी स्पीड है 12, ठीक है, समझे? तो वो पूछ रहा है कि ये कितनी देर बाद यहीं स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा से मिलेंगे। मीट अगेन, मीट अगेन। क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए 18 के क्या फैक्टर होते हैं? देखो अगर किसी को डायरेक्ट फैक्टर ना निकालने आते हो तो रफ में ऐसे कर लेना, 2 9 जा 3 3 जा 3 1। 18 के क्या फैक्टर आए? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1, ऐसा हम लिख सकते हैं। वहीं पर हमारे पास है 12, ठीक है। अब 12 के अगर आपको ना निकालने आते हो तो फिर से ऐसे ही कर लो, 12 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। यहां पर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो जब हम एलसीएम निकालते हैं, क्या निकालते हैं? एलसीएम, तो वहां पर हाईएस्ट पावर ली जाती है। क्या लिया जाता है? हाईएस्ट पावर ली जाती है। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है इनमें? 2। कितनी है? 2। तो जब इसका एलसीएम निकलेगा, क्या निकलेगा? एलसीएम। एक तो ये पेयर आ जाएगा ऐसे कैसे, नहीं तो इन्हें पेयर के चक्कर में अगर आपको नहीं पढ़ना है तो हाईएस्ट पावर ले लो। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी? 2 मल्टीप्लाई 3 की हाईएस्ट पावर कितनी? 2, ठीक है। अब 2 की हाईएस्ट पावर होती है 2 का 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, यानी कि 36। 36 मिनट के बाद वो फिर से मिलेंगे। देखो इसको तो एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रही थी, इसको एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लग रही थी, ठीक है। और ये क्या है? 36 मिनट के बाद, क्या 36 मिनट के बाद ये लोग फिर से मिलेंगे। कहां पर? यहां पर, ठीक है, समझ आ गया? इसने कहा दो बंदे हैं, एक सचिन है एक अनिल है,
सचिन की जो है एक चक्कर जो है ग्राउंड का 18 मिनट में लगाता है और अनिल 12 मिनट में लगाता है। दोनों एक साथ भागना स्टार्ट करते हैं। बताओ वो कितनी मिनट के बाद दोबारा से मिलेंगे? एलसीएम निकाला 36, यानी कि वो 36 मिनट के बाद दोबारा से वहीं स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। समझ आया सभी को? तो ये इस पहली एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चंस थे। अब देखो एक एचसीएफ का और देख लो। एचसीएफ में कैसे आ सकता है? एचसीएफ का ऐसे आ सकता है भाई, मान लो दो टैंक हैं। क्या? दो वाटर टैंक हैं। क्या है? दो वाटर टैंक हैं। समझे? दो वाटर टैंक बना रखे हैं। ड्राइंग पे ध्यान मत देना, ड्राइंग बड़ी खराब है। ठीक है? क्या बना रखे हैं? वाटर टैंक बना रखे हैं। एक के अंदर आता है 524, एक के अंदर आता है 820। पानी आता है लीटर में इतना इनके अंदर। ठीक है? और ये कह रहा है कि हाईएस्ट कैपेसिटी बताओ। क्या करना है? हाईएस्ट कैपेसिटी ऑफ पेट्रोल। इनके अंदर पानी, अच्छा स्टार्टिंग में वाटर कहा था, तो हाईएस्ट कैपेसिटी ऑफ वाटर यदि इनको मिलाना पड़े तो इनमें हाईएस्ट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितनी होगी? ठीक है? अब मैंने कहा था हाईएस्ट, टॉलेस्ट, मैक्सिमम, जब ऐसे वर्ड आ जाए तो क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। तो क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। इसमें क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे पहले 524 और 820 का। तो जो इनका एचसीएफ आएगा वही इसकी क्या हो जाएगी? कैपेसिटी हो जाएगी। डन? ये बात समझ में आ गई सभी को? या आपको खुद से करना है? सिर्फ एचसीएफ निकालना है इसके अंदर। समझ आ गया सभी को? और इस एक्सरसाइज के अंदर कुछ भी नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है चैप्टर नंबर 1 में आपको समझ नहीं आया, आप कमेंट कर सकते हैं मेरे पास। क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसके मेरा नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपके सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है? इसके साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है हम्बल सी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चों का भला हो सके। यहां तो भाई सब फ्री में चलना है, किसी से कोई 1 रुपया नहीं लेना है। फिर भी यदि आपको कोई भी हेल्प चाहिए किसी भी टाइप की मैथमेटिक्स में, 10th के लिए, 9th के लिए, 11th के लिए, सिर्फ 10th के लिए नहीं है, ये तो अभी टाइम कम बचा है, 12th को कवर नहीं कर सकते। फिर भी अगर 12th के किसी स्टूडेंट को कोई हेल्प चाहिए तो वो कमेंट कर सकता है। 10th के किसी भी चैप्टर के लिए, किसी भी प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन चाहिए, आप कमेंट कीजिए, आपका रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है? इसी के साथ जयराम जी की राम राम। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपका बड़ा भाई आपके सेवा में इसी तरीके से बढ़ता रहे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।